भैया मैं आपसे एक चीज बहुत क्लियरली पूछूंगा विदाउट मिसिंग एनी वर्ड। 3 बात की भाई की में आपने अगला आने को है और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं आप प्यार पा रहे हैं उसमें कोई दूसरी तरफ सोच नहीं पा आपको अभी तक के 5-5 साल के 3 बार कार्यकाल में कौन सा ऐसा काम था जहाँ आपको वाकई में मतलब बहुत अच्छा लगा, आपको मतलब दिली संतुष्टि होती है, जहाँ बचपन में सोचा होगा कुछ झांसी को लेकर के जो भी आपके दिमाग में रहा, लेकिन ऐसा कार्य जो आपने करने के बाद आज आप कह सकते हैं यार वो एक कार्य ना मेरे दिल के बहुत करीब था, मैंने उसे पूरा कर दिया एक। और कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके दिमाग में अभी भी है, आप करने पर हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी दिक्कत हो सकती है जिस पर आप काम भी कर रहे हो, इसके बारे में आप बता सकते हैं? नहीं देखिए, क्योंकि हम लोग बचपन से झांसी की सड़कों में गलियों में खेले हुए लोग जी तो सबसे बड़ा झांसी शहर का होता हुआ विस्तार, उस विस्तार में पेयजल का संकट। किसी शहर के पास यदि अपना पीने का पानी का ही अभाव हो, है ना, लोग परेशान हो, तो बड़ी फिर वो शहर उन्नति के पथ पर तेजी के साथ आगे साथ में चल नहीं सकता। तो मेरी चिंता रहती थी कि सबसे पहले तो पानी का संकट दूर होना चाहिए झांसी का। उस पेयजल संकट के लिए आप यकीन जानो, हमने जितने व्यक्तिगत एफर्ट होते हैं, जी है ना, जी क्योंकि वो पैसे मिल रहे थे दिल्ली से। 2012 में जब हम पहली बार विधायक बने ना, तो उस समय 14 में तो दिल्ली में सरकार बन गई हमारी, तो श्रीमान वेंकैया नायडू जी उस समय नगर शासन देख रहे थे। तो हमने यहाँ पर बात की, श्रीमान आजम खान साहब उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री, तो उनको हमने बात की कि साहब हमारी इस तरीके से झांसी में पेयजल का भीषणतम संकट है और बहुत सारे क्षेत्रों में तो चूंकि ग्राउंड वाटर भी नहीं है तो लोग भारी परेशानी में हैं, हमारी एक पानी की योजना स्वीकृत कर देता है। तो उसमें जबकि भागीदारी भारत सरकार की प्रदेश सरकार का अंश लगना था, तो एक बार गए आजम खान साहब तो उन्होंने कहा नहीं 850 करोड़ की योजना एक विधानसभा के लिए आप मान रहे संभव नहीं। फिर जब हमारी सरकार बन गई तो हम उनके पास फिर गए, हमने कहा कि अब हम करा लाएंगे वहाँ से, आप यहाँ से यस कर दो। तो बोले नहीं आप इसके लिए अखिलेश जी से बात करो। मुख्यमंत्री के पास गए, हम लोगों ने कन्विंस करने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें उनसे असहमत रहे। लेकिन हम बार बार उन पर जाते थे कि साहब पानी पानी कर दो शहर को, लोग आपको बहुत दवाएं देंगे। आखिरी में बड़ी उसमें हमने उनसे पानी की फाइल पर हस्ताक्षर करवाए, हम लेकर के दिल्ली गए। तो दिल्ली गए तो उसमें दिल्ली में योजना आयोग होता, तो वहाँ पर हमारी फाइल पहुँच गई और वेंकैया जी के PS थे श्रीमान नीरज मंडलोई IAS, उनके पास जाके बैठे कि हमारी फाइल आ गई है, जैसा आप करवा देंगे तो कृपा हो जाएगी हमारे क्षेत्र में। लेकिन उसी समय एकदम से योजना आयोग भंग हो गया, भंग होकर के सारे स्टेट्स की फाइलें वापस आ गई। तो कुल मिला करके हम जहाँ से चले थे हम लौट के वहीं खड़े हो गए। फिर लगे रहे, नीति आयोग का गठन हुआ, हमने फिर एक बार फाइल को जिंदा किया जाके, और फाइल को जिंदा करके हम फिर दिल्ली लेकर के गए। दिल्ली ले जा करके हमने उसकी स्वीकृति करवाई, स्वीकृति करवा करके पहला टेंडर 3 फेज में वो योजना हमको मिली। एक बार में पूरे पैसे नहीं देंगे, 3 फेज में योजना को देंगे। तो पहले फेज में 250 करोड़, दूसरे फेज में 250, तीसरे में 300, इस तरीके से वो योजना हमको प्राप्त हुई। पहले फेज का काम शुरू हुआ, जब तक हमारी सरकार नहीं बन चुकी थी, तो हम योगी जी के पास गए। मैंने कहा महाराज जी तो बड़े दूर होगी जा करके, मतलब पता नहीं हम विधायक होंगे नहीं होंगे, हमारा मन है कि झांसी में पेयजल की व्यवस्था हो जाए, बहुत लोग संकट में है। महाराज जी उसने प्रसन्न मुद्रा में थे, बोले क्या चाहते हो? हमने हम ये चाहते हैं सेकंड और थर्ड फेज को एक कर दिया जाए, मिला दिया जाए, एक बार में पैसे दे दे आप हमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे फाइनेंस में चिट्ठी तो हमने दी, हमने फाइनेंस में भेजा, उसकी कंसेंट मिल गई और वो 2 फेज में लाके एक हो गए। सच में? और एक होने के बाद में आज झांसी में लगातार गलियों में कनेक्शन हो रहे है ना, लगातार नेट टंकी जैसी चालू होती है तो पानी आना घरों में शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए किसी भी विधानसभा के लिए सबसे आवश्यक है कि वहाँ पर पहले तो जीवन है पानी, है ना, सड़कें नहीं हो चल जाएगा, लेकिन अगर पानी नहीं, हाँ अगर पानी नहीं होगा तो नहीं चलेगा। इसलिए वो हमारे बार बार पानी की रहती है, पानी हमें मिलना चाहिए,
पानी ये तो आप लेके आए। पानी हम जब लेकर के आए तो आज संतोष की बात का है कि आने वाले 25-30 वर्षों के लिए झांसी को पानी उपलब्ध है। 25-30 वर्ष बड़ा हमें होता है। तो देखिए पानी की जो योजना अब हमारे चुनाव के पहले हमने बताया, देखिए घर को मीट पानी कर पाए। ये बहुत बढ़िया था। अभी क्या इच्छा में है आपके, ऐसा कोई और जुनून आपने ले लिया अपने अभी पानी के बाद? देखिए काम तो चुकी है, डिमांड तो रोजी है। जी जब इस समय जब हमने सारे अपने आरोपी बनवा लिए तो हमारा बाल कॉलोनी वाला चुनाव के पहले पूरा हो जाएगा, हमारा पूछा मामला का पूरा हो जाएगा। तो अब नई डिमांड है कि शादी वाला कब होगा, है ना? तो शादी वाला भी हम प्रयास करेंगे कि चुनाव में जाने के पहले उसकी एक्सटेंड करवा दें और जल्दी से जल्दी शादी। ये बहुत अच्छी बात है, हमारा रास्ते वही का है। हम बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगा, वाकई में है। उस पर हम लोग लगे हैं, उसे हम करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक छोटा सा ना मेरे पास आपके लिए एक रैपिड राउंड है, क्योंकि हमने वो इसलिए रखा है कि आपका ह्यूमर अभी तक चलता है और लोगों को पसंद भी आता है। तो मुझे आपसे ना 4-5 को सोचने का समय नहीं है, ऐसे में सवाल जाएगा वैसे आप। तो आपकी बेस्ट प्लेस विद फैमिली झांसी में कौन सी है जहाँ आपको जब मौका मिलता है आप चले जाओ? गौशाला। वेरी गुड, ठीक है सर। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाना थोड़ा अवॉइड करते हैं? आप ही नहीं जाते तो फैमिली के लिए, ऐसी कौन सी जगह आप क्यों? नहीं देखिए हमारे यहाँ हम जाना अवॉइड करते हैं पुलिया नंबर 9, अच्छा क्योंकि वो बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन हमारा प्रयास है हमारी नज़र में है, अच्छा क्योंकि वहाँ पर पुलिया नंबर 9 जाने 3 बार गाड़ी बैक करके सबको गली में घुसती है ना? इसलिए पुलिया नंबर 9 के लिए अपनी नई सड़क दे दें यहाँ लगेगी। तो जिस तरीके से हमने प्रेमनगर क्षेत्र को नहर वाली सड़क दी है, नहर के दो साइड सड़क बना करके प्रेमनगर क्षेत्र में भी अपना सड़क नहीं की, है ना? गढ़िया फाटक से आप घुसते थे वो रेलवे लैंड पे, जिस दिन रेलवे का मन हो जाता कभी दीवार उठाते तो हमारे 6-7 पार्ट कैसे आते जाते। तो हमने नहर की पूरी बना करके नगरे को वहाँ से कनेक्ट किया है, तो आप भूषण टाकीज वाली रोड आज खाली मिलती है ना? क्योंकि अब हैवी ट्रैफिक वैसे चलने लगा। ऐसे ही हम पुलिया नंबर 9 में महाराष्ट्र नगर में वन देवी के पास से नई रोड प्लान कर रहे हैं, जिस दिन वो रोड बन जाएगी पुलिया नंबर 9 जाने के बाद उसकी हो जाएगी। पहली बार मैं भूल गया था आपने गौशाला बोला, इसका एक राजा के नाम से गौशाला कि आप अपना रेस्टोरेंट है? देखिए हमारा पूरा नेचर से प्रेम है ना? आपको पता है? हर साल हम बरसात में बरसात के आगे पीछे, है ना? हमें लगता है कि हम खुद भी 200-500-600 पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना? वेरी नाइस। और हमारे पास अपनी नर्सरी भी है, तो हमारे पास लगभग 50 प्रकार के तो आम के पेड़ है, 50 प्रकार के बता रहे हैं। आप झांसी में होते हैं, तो सबसे पहले सबसे पुरानी तो मंडी और हमारी गौशाला है, हम खुद भी, क्योंकि हमारा गौ सेवा बचपन से है, हमारे घर से कभी गाय गई नहीं, है ना? हमारी माँ ने जब से जगह है तो ग्रामीण परिवेश की माँ है, तो तब से ही वो गाय वो उस समय से आई है। हम खुद ही गाय का सब काम कर लेते हैं, हम गोबर फेंक रहे, हम दूध लगा रहे, हम छानी कर रहे, है ना? तो गाय से हमारा प्रेम है। तो हम जब देखते हैं ना गाय को रोड पे घूमते हुए तब तकलीफ होती है। अभी आप समझो इस समय युद्ध के हालात हैं, लोग गैस के लिए परेशान हैं, लेकिन आप हमारे गौशाला पे चलो, गोबर गैस प्लांट से पर डे हमारे प्लांट जो लगा है वो पूरे हमारे फार्म में तो जो लेबर रहती है उनके लिए है ही, उसके बावजूद भी आप समझो 500 लोगों का खाना रोज सकता है वहाँ पर, इतनी गैस मिलती है उनको। ये बहुत अच्छी बात हुई, लोगों को इस पर सोचना चाहिए थोड़ा सा, तो ज़्यादा अच्छा। सर बुंदेलखंड का कड़ी समोसा, दही जलेबी, चाट या दूध जलेबी, आपको कौन सा? देखिए बुंदेलखंडी तो स्ट्रीट फूड जो भी है ना, हमारे पुरातन व्यंजन है, तो हमको तो स्ट्रीट फूड पसंद है ना? हमको कभी भी 5 स्टार का खाना या बड़े महंगे उसका खाना हमें कभी नहीं पालन दिया। हमको तो पसंद आता है, हम छोटे होटल पे जाके बैठ के उसकी दाल खा लेंगे, है ना? रास्ता चलते पानी की टिक्कियाँ पी लेंगे, है ना? इस तरीके की जो, क्योंकि क्या है कि वोकल फॉर लोकल, है ना? कि हम अपने लोगों का भी तो प्रमोशन करें। सही बात। तो बाकी लोगों के बड़े प्रमोटर है, लेकिन उनका कौन प्रमोशन करेगा जो ठेले पे पानी की टिक्कियाँ बेचता है, तो मोमोज का ठेला लगा है ना? वो तो स्ट्रीट फूड पसंद है, अब वहीं पर हमको मन करता है, वहीं हम खाने रुकते हैं। तो इन चारों में कोई वैरायटी है साहब, क्या आपको सब कुछ चलता है फिर? नहीं हम तो देखिए पहले तो हम क्या है बाहर कमाने के लिए क्या आप शौकीन है, माल खाने की खासतौर से शौकीन है, तो इसलिए मैंने पूछा ये। ये आपने बिल्कुल ठीक पूछा, लेकिन क्या है कि आप चूंकि एक समय था जब सुबह से घूमने जाते थे बाजार में घूमने इसके आगे नहीं पूछूंगा, मैं समझता हूँ। जितनी एनर्जी बर्न की उतना समोसे खाए, जी हाँ, जी हाँ।
है ना। जी, अब लेकिन अब सही बात है। अच्छा सर, पहनावे की बात करते हैं, जीन्स टी शर्ट, पैंट शर्ट या पजामा कुर्ता, किसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं? देखिए पूरे दिन काम करना है आपको तो पता है, कम्फर्ट तो पजामी कुर्ता है ना, लेकिन अब हमको लगता है कि हम अपना परिधान बदलें, तो हम आजकल धोती पहनना सीख रहे हैं। अच्छा, जितना अच्छे से धोती बांधना सीख लेंगे, अरे वाह! हम प्रयास करेंगे कि आधे समय धोती कुर्ता भी पहना करें। ऐसा पता नहीं कोइंसिडेंस है क्या है कि मैं तो सांसद जी से बात की थी और उनसे ये सवाल किया, तो उन्होंने भी कहा यार पजामा कुर्ता हो सकता है लोगों का। हम लोग क्या है, झांसी बुंदेलखंडी लोग हैं, थोड़े अच्छे भगवान ने काठी दे रखी है, तो पजामा कुर्ता पहनते हैं। आपको भी वही कहना है? सर, बेस्ट सिटी जो आपने इंडिया पूरा घुमा है, बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन सी लगती है? और बेस्ट सिटी ऑफ यूपी कौन सी लगती है? हमें तो छुट्टी झांसी अच्छी लगती झांसी अच्छी लगती है ना। आप समझो कि हमको विधायक बने तीसरा कार्यकाल है, ठीक बात। आज तक हमने लखनऊ में मकान नहीं बनाया, ठीक है। हम उसी अपने सरकारी आवास में जाते हैं, वहीं से वापस आ जाते हैं। हमको मन नहीं लगता, हमको आप कहीं ले जाओ, हमको 2-3 दिन बाद ये लगता है अपने घर चलो, क्योंकि अपने लोग जब तक ना देखें, है ना। हमको ये एक तरीके की बीमारी है कि अपने लोगों में रहना, है ना। सवेरा होगा, आप सोचो ना, आपको प्रदेश में कम विधायक मिलेंगे जो तहमत पहन करके बनियान पहन करके अपने बैठे हो बाहर। झांसी को ले लो। हाँ, लेकिन हम आते हैं तो सुबह से सो के उठेंगे, हम बाहर आके बैठ जाएंगे और अपने आपको शायद जानी पड़ेगा बात में, मुझे लगता है। अच्छा सर, अभी लास्ट चीज पूछूंगा, ज्यादातर शहर में जब फैमिली के साथ गैदरिंग होती करनी होती है तो कहाँ प्रेफर करते हैं, फार्म हाउस वगैरह पे ही अपने, या किसी और जगह, या कोई रेस्टोरेंट या कोई ऐसी जगह पारिवारिक कार्यक्रम वगैरह कहाँ बनाते हैं? देखिए, क्योंकि पत्नी से लड़ाई इसी बात की है। अच्छी बात नहीं होती है आपकी? हाँ, क्या वो ये कहती हैं कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलो, है ना। जी। गाना नहीं है किसी डिस्को में जाएं, हाँ, होटल में खाएं, हाँ, ठीक है। उनका मन कभी कभी होता है, लेकिन सही बात ये है हमको खाना रुचता नहीं है ना। तो हम तो क्या है कि हम उनसे कहते हैं कि देखो बढ़िया बनवा रहे हैं, तो अच्छी पूरी सब्जी बनवाओ, नहीं तो अपन चलो फार्म पे अपने तो बैगन का भरता बनवाए है, इस तरीके से बनवाओ जो देसी हो, है ना। तो वो सब हमें आनंद वही देता है, लेकिन परिवार के साथ जब कभी होता है तो चलो अपनी को जहाँ नहीं चलना तो चलो भोजन करने हैं, फिर पत्नी को देना है तो फिर दे आती है। आखिरी सवाल भैया आपसे, बहुत समय ले लिया आपका, लेकिन बातें भी अच्छी करते हैं। झांसी के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आप एक खुद बहुत कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ आपने अपने युवा से अपनी जर्नी करी है और इस आयाम तक पहुंचे हैं, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। झांसी के युवाओं को क्या बोलना चाहिए कि आप झांसी को नहीं सौंप रहे हो, उसको आपने बनाया है? देखिए, धैर्य जीवन में सबसे बड़ी, आपको यदि धैर्य नहीं है, आपको जल्दी नहीं मिलता। आप यदि सफल व्यक्ति के जीवन के 2 वाले साल भी तो देखो, जब वो असफल था, उसकी सफलता असफलता से सफलता तक की यात्रा जब आप देखोगे तो वर्षों की होती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सबको हाल चाहिए, ये जो जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, है ना, ये वृत्ति अच्छी नहीं है। आप सफल व्यक्ति के, यदि सफल व्यक्ति को देखते हो, उसके कपड़ों को, उसकी गाड़ी को देख रहे हो, उस गाड़ी तक, उस कपड़ों तक, उस बंगले तक पहुंचने की उसकी यात्रा के वर्षों को भी देखो। ये इतने वर्षों में पहुंचा हुआ व्यक्ति है ना। आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी तो आप आधे समय में वहाँ अचीव कर दोगे, लेकिन अब क्योंकि सबको ब्रांडेड चाहिए, हाल के हाल चाहिए, है ना, तो इससे बचना चाहिए लोगों को। और हम ईमानदारी से अपने ट्रैक को यदि तय कर लेंगे, नाव का चलना शुरू कर देंगे, तो मेरा विश्वास है कि वो सफल होगा व्यक्ति, है ना। किसी को देख करके कुछ नहीं करना है, हमें अपना रास्ता बनाना है। बिल्कुल सही बात कही। आज बहुत कुछ जानने को मिला है हमारे हिसाब से, और पूरा बिहार किस तरीके से निभाया, किस तरह से देने की कोशिश करते हैं, सारा जो सवाल जवाब का सिलसिला हमने शुरू किया था, एक बहुत अच्छे नोट पे सर आपको छोटे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, आपका दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरी आप विश्वास है कि जिस तरह से आप झांसी को उठा रहे हैं और अच्छी सुंदर झांसी देखने को आगे बढ़ी, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद संकेत भाई। थैंक यू सो